ये देख अम्मा को क्या हो गया है? ये लगता है जिंदा ये मर गई है। जल्दी आके देख। क्या हाथ में मैंने तो हारिस का टाइम देखा। मन मोरा लागे नहीं सावरे। तैमूर, तैमूर, इधर चाचा के कमरे में ही वो अकेले क्यों बैठे हैं? अकेला हो गया। ना मेरी जान, साथ है, मैं हूं ना तुम्हारे पास। अभी तुम बाकी हो। चलो चलो अपने कमरे में चलते हैं। आज रात यहीं गुजारूंगा। ठीक है, मैं और साथ भी हैं। मैं अकेला रहना चाहता हूँ यहाँ पे। तुम जाओ। जाओ। आप इस वक्त? सुबह हो गई है। तुम भी जाग जाओ। मैं तो जाग ही गई हूँ। 15 से तो कुछ बात करनी थी जरूरी। आइए। जाए।
अब से इंतकाम शुरू। साथ दोगी मेरा? मैं हाँ। तुम एक बार पहले छोड़ के जा चुकी हो मुझे। अगर ऐसा फिर कोई इरादा है तो मेरे मुंह पे बोल सकते। करना क्या होगा? मुझसे निकाह। निगाह को छोड़ रहे हैं आप? निगाह को नहीं छोड़ूंगा। मैं समझी नहीं। तो मैं समझाऊंगा नहीं, सिर्फ कहूंगा। अगर तुमने मेरी बात मान ली, बदले में वो कुछ मिलेगा जो हमेशा निकाल चाहती थी मुझसे। तुम्हें वो तैमूर मिलेगा जो अकेला, यहाँ तो लवारिस, बीवी को चाहने वाला। मैं आपके साथ हूँ। मैं जा रहा हूँ अभी जुनैद के पास, जेल में उससे मिलने। वापसी आता हूँ, तुम तैयार हो जाओ, फिर मस्जिद चलते हैं। जेल क्यों जा रहे हो? जाकर देखूं तुम्हें जरा, कौन सी इंसानियत जाग गई है उसके अंदर। आपको कुछ भी नहीं पता। तुम कैसे कह सकती हो? शायद उन्होंने मतीन को देख लिया। क्या मतलब? आपके ताए अब्बू ने और निगार ने मतीन को 15 लाख रुपए दिए थे मुझे भगाने के लिए, और उन पैसों की बस ये शर्त थी कि वो सेबा को मैसेजेस करे, उसे कॉल्स करके तंग करे, और हमारी शादी वाले दिन वो उसके कमरे तक पहुंचे। एंड उसी टाइम पे आपके ताया अब्बू जुनैद को लेके वहां पहुंचे। ज़ेबा को और मतीन को साथ देखो और उसका ज़ेबा पे से एतबार हो जाए। और ज़ेबा उसके अगले दिन सदमे से पागल होकर मर गई। तरस नहीं आया उस पर? मुझे मेरी माँ पे तरस नहीं आया, मुझे आप पे तरस नहीं आया, उस पे कहाँ से आना? क्या चीज होती है औरत साथ? एक मुझे पाने के लिए सबको खा गई, और एक मुझे छोड़ने के लिए सबको खा गई। प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी मोहब्बत इतनी तबाही लाएगी।
वो मोहब्बत जितनी मुख्तसर सी थी, बस 1.5 साल में फना हो गई। मुझे माफ कर दें प्लीज, मुझे माफ कर दें। काफी गलतियां तुम्हारी तरफ भी। जब जब मुझे वो वाकई याद आती है, मेरे मुंह से शायद कुछ तल्ख बातें निकली। बर्दाश्त कर सकोगी? सब सह लूंगी, बस आप मुझे माफ कर दें। तू ही संग रहना, ना ही अंग चैना। तुम तैयार हो जाओ। मन मोरा लागे नहीं सावरे, मन मोरा लागे नहीं सावरे। तेरे इश्क में हम कहीं मर न जाए, पिला दे जहर हम यूं मर न जाए। माजदा, माजदा, माजदा। तो इतना टाइम लगाती हूँ ना, तो ये चादरें जो है ये लोग उठ जाएं तो तय करके रख देना, अब इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तैमूर, मैं ये रखवा रही हूँ सब कुछ। वो इस्लाम में 3 दिन के सोग का हुक्म है ना, तो मजा आता है इस्लाम को ऐसे इस्तेमाल करते हुए। इतनी बड़ी ढाल है ये दीन, उसका नाम इस्तेमाल करो फिर उसी के पीछे जाके छुप जाओ। इस तंज का क्या मतलब है? शौहर इधर ऐसे बात नहीं करते उससे। नहीं था अब नहीं, अब तो हमारी बेगम बड़ी हो गई है। ये बातें, ये डांटे आप बहुत पहले सुनाते तो फर्क पड़ता। ये अब ऐसे नहीं सुधरेगी। सही कह रहा है ये, रिश्ता यही निभा रहा है। शुक्र कर तू। क्या करें था आपको, अब तो फंस गए। कोई तरीका? साहब जी, कोई हमजा साहब आए हैं। बुलाओ। हमजा? हमजा कौन? क्या वो, तू नहीं पहचानती उसे? जहन में नहीं आ रहा है। ये देखोगे पहचान जाओगी, पहचान जाओगी। वो वाला हमजा, बतूल वाला? वो वाला हमजा, बतूल वाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी वालिदा का सुन के। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करेगा। आमीन। वो कहते हैं ना, जो लोग अपनी जिंदगी में दोज़ख देख लें, अल्लाह ताला ने तो वादा किया उनसे जन्नत देने का। ये तायबू है। हाँ तायबू,
मैं पहचाना नहीं इन्हें। अस्सलाम वालेकुम, जफर हूँ मैं। तैबू ये अपनी पहचाने हैं? बताता हूँ, याद करा आपने मुझे बताया था कि ये जुनैद के घर आया था और जुनैद ने गोली चला दी थी और बतूल मर गई थी। मैं चाय लेके आती अरे क्या बात कर रही हो तुम? इतनी महंगी मैंने काम वाली रखी है, वो लेकर आएगी। तुम रुको, तुम अम्मी की बहू हो, पुरसा दो उनको। क्या हुआ था उन्हें इतना अचानक? कुछ नहीं, वो बस उनको बहू लग गई थी। तो ये हाल है उनकी, खुद पर हंसी आती है। वो कहते हैं ना, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। सोई वो है। मैं कल वापस जा रहा हूँ अमेरिका। तुम्हें किस चीज की कमी है यहाँ पर? कुछ सजाएं खुद को भी देनी चाहिए। खुद को तो सजा दे ही रहा है, साथ में मुझे भी सजा दे रहा है। ठीक कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है। मैं भी तो उसकी मुजरिम हूं ना, सजा तो बनती है मेरी। कहाँ रह गई माजिदा? वो चाय। अब आगे बताएं। मैं तो माफिया समेटती फिर रही हूँ। शायद किसी तरह भी मेरे बेटे के बेचैन दिल को करार आ जाए, सुकून आ जाए उसे। आपका किस बात का कसूर? आप किस बात की माफी मांग रही हैं, बताएं। मेरा कसूर बनता है। पहले तो मैं इस रिश्ते पर राजी नहीं थी। बाद में आपके घर से मुझे फोन आया था। छोड़ दो, भूखा छोड़ दो। अब यहां से मत हिलना। अब आगे बताएं। इन्होंने मुझे फोन किया था और फोन करके मुझे सलाह दी थी कि इनकार करने का तरीका ये भी है, सारे का सारा बोझ आप लोगों पर आ जाए। मैं अपने बेटे को दिखाने की खातिर यहाँ आप लोग के घर आऊं, आप लोगों से लड़ूं, झगड़ूं, हंगामा करूं, उसके बाद घर जाकर अपने बेटे के सामने ड्रामा करूं कि आप लोगों ने मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया है। क्या पागल हो गई हैं आप? मैंने ऐसा कब कहा? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आपको शर्म नहीं आती है? सोग वाले घर में आ रही है, सुमन में झूठ बोल रही है। आपके साथ मेरी क्या दुश्मनी है? अब क्या बोल क्या रही है ये? हंस लो, अच्छी तरह से हंस लो। क्या तुमने मुझे फोन करके कहा नहीं था बतूल के मरने के बाद के मैं अपने बेटे को अमेरिका भेज दूं? क्योंकि तुम्हारा भाई इसके खून का प्यासा हो चुका है, इसकी जिंदगी को खतरा है, और अगर इसकी जिंदगी चाहती हूं तो मैं इसे बाहर भेज दूं। बोलो, तुमने नहीं कहा था ये मुझसे? वाह, आप पागल हैं, ये पागल है। मैं इनकी पहली दफा शक्ल जब से वो इस घर में आके बदतमीजी करके गई है, पहली दफा शक्ल देखी हूं। ये याद नहीं है कितनी पागल औरत है? आप बोल क्या रही हैं? तुम ठीक ही कह रहे थे, तुम्हारी माँ को बहू लग गई थी। क्या कहा? आउट,
मेरे घर से फौरन इसी वक्त बाहर निकले आप। जी कहीं नहीं जाएंगे। जी मेरे साथ यहीं बैठेंगे, मेरे साथ खाना खाएंगे। मेरी माँ के लिए अफसोस करने वाला हर शख्स मेरे लिए मोतबर है। तुम्हारी बीवी पे इल्जाम लगा रही है, तुम ही भुगतो फिर। शर्म नहीं आती? ऐसी बातें कर रहे हैं आप, शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। उठें प्लीज। क्या हो गया था आपको? मैं आपको माफ नहीं करूंगा। मैंने बस मोहब्बत में ये सब किया, क्योंकि मैं आपसे बात करती मन मोरा लागे नहीं सावरे। तैमूर, मैं यहाँ तुम लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़ा करवाने नहीं आई। मैं तो सिर्फ अपने लिए माफी मांगने आई हूँ। शायद तुम्हारी माफी से मैं अपनी शर्मिंदगी के दाग धो सकूं। मैं मुजरिम हूं तुम्हारी। शायद मैं तुम्हारी बीवी के बातों में नहीं आती तो आज बतूल जिंदा होती। शायद आज वो मेरी बहू होती। शायद आज मेरा बेटा खुश होता, उसके दिल को सुकून होता। इन सब की कसूरवार मैं ही तो हूं, सजा मिलनी चाहिए मुझे। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, हमजा को बतूल के साथ रेस्टोरेंट में देखना, इस शादी से इनकार करना, तुम्हारी मरहूम वालदा के साथ आकर इस घर में बदतमीजी करना, अपने बेटे से झूठ बोलना, इन सब के पीछे सिर्फ एक नाम जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक नाम। उस दिन रेस्टोरेंट के बाहर जब आपने मुझे बतूल को देखा था, बतूल ने मुझे बताया था कि भाभी जानती हैं हम दोनों आज वहाँ पे मिलने वाले हैं। अच्छा अब हम चलते हैं। सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहे हैं। सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं। अब झूठी बोल सकता मैं तेरे साथ? सच बोलूंगा मैं। जुनैद नशेई बन गया था, नशेई, हर वक्त नशा, हर वक्त नशा। उस दिन भी नशे में था। बतूल को बुलाया उसने, हाथ में पिस्तौल से गोली चल गई, अब बतूल मर गई। तबाह कर गया, सब तबाह हो गया। गोली चल गई उससे, मर गई बेचारी। मैं मुजरिम हूँ, मैं मुजरिम हूँ तुम सबका, अपनी बच्ची का, बतूल का, ज़ेबा का, अपने बेटे का, सबको तबाह किया मैंने, सब कुछ तबाह किया मैंने। मतलब झूठ नहीं बोल सकता, बता दिया मैंने तुझे सब कुछ। मैं मुजरिम हूँ, मैंने गलत किया सब कुछ।
तैमूर बेटे मैंने बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दे। निको, निको बेटे बुला, निको आजा। सच बोल दिया मैंने, सच बोल दिया, मुझे झूठ नहीं बोला जा रहा। निको जल्दी आ। मैं तैमूर बेटा, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे मुझे तू, मुझे माफ कर दे तू, गलती हो गई। वो मैं तेरी माँ का वास्ता दे रहा हूँ तुझे, अपने भाई का वास्ता दे रहा हूँ मरे हुए, माफ कर दे मुझे। देख मैं तेरे पाँव पड़ रहा हूँ, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे तू मुझे। देख मैं अकेला हो गया, तेरे अलावा और निको के अलावा जिंदगी में है कौन मेरे, अकेला हो जाऊंगा, छोड़ देगा मुझे, माफ कर दे तू मुझे अकेला छोड़ दे, बाहर जा। बाहर। क्या कर दिया, ये क्या कर दिया आप? सब उगलने की क्या जरूरत थी? खामोश भी तो रहा जा सकता था। ये क्या कर दिया? इससे बेहतर तो आप मर ही जाते। मर क्यों नहीं गए? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? हमदा को बतूल के साथ रेस्टोरेंट में देखना, इस शादी से इनकार करना, तुम्हारी मरहूम वालदा के साथ आकर इस घर में बदतमीजी करना, अपने बेटे से झूठ बोलना, इन सब के पीछे सिर्फ एक नाम जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक नाम। शायद मैं तुम्हारी बीवी के बातों में नहीं आती तो आज बतूल जिंदा होती। शायद आज वो मेरी बहू होती। शायद आज मेरा बेटा खुश होता, उसके दिल को सुकून होता। रेस्टोरेंट के बाहर जब आपने मुझे बतूल को देखा था, बतूल ने मुझे बताया था कि भाभी जानती हैं हम दोनों आज वहाँ पे मिलने वाले हैं।
सो गया मैं इधर, रात को नींद आ गई मुझे। पहले मैं कह रहा था मेरी दरखास्त थी तुझसे, तू मुझसे माफी मांग ले, माफी मांग ले तू मुझसे, माफी मांग। देख तेरे भाई ने भी माफी मांग ली ना, चला गया ना अपनी जिंदगी गुजारने, तू भी माफी मांग ले, नई जिंदगी शुरू कर माफी मांग के, माफी मांग ले। ठीक है, मैं संभालती हूँ सब कुछ, आप जाएं अभी। बेटा देख तू समझ नहीं रही, डर लग रहा है मुझे इधर मुझसे। मर्द आदमी है, तुझे पता मर्द की जो पकड़ होती है ना शेर से ज्यादा होती है। एक ही बार में चीथड़े कर देगा वो तेरे, मार मुड़ देगा तुझे। एक बड़ी बात सुन, मैं तुझे कह रहा हूँ, तो ऐसा कर, तू उसे उसकी माँ की कसम दे दे। हाँ माफ कर देगा तुझे, आज नहीं तो कल। माफी मांग ले। अच्छा ठीक है मैं मांग लेती हूँ, आप इस वक्त जाएं। अब क्या हुआ? वो बेटा वो मैं इससे कह रहा था कि तुझसे माफी मांग ले। आप सारी रात यहीं पे सोते रहे? अरे सोया कहाँ हूँ, सोया कम हूँ, रोया ज्यादा हूँ, ये सोच के कि पता नहीं तू इसे माफ करेगा कि नहीं। ऐसी बातें कर रहे हैं आप, शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे, उठें प्लीज। क्या हो गया था आपको? मैं आपको माफ नहीं करूंगा। मैं मजाक उड़ा रहा है मेरा? मैं खून हूँ आपका, तो खुदा के वास्ते तायाबू मुझे ऐसे शर्मिंदा नहीं करें। तो तूने माफ कर दिया? जाहिर है तायाबू, मैं माफ नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अरे हम लोग तो कब नसीब है, तेरे अंदर भाभी का खून है ना, इसलिए तू भी हसीब है। मेरे बच्चे तेरी माँ की तरह, तू भी बहुत हसीब है, तूने माफ कर दिया इसे। बेटे बहुत हसीब है तू। अरे मुझे निकलना है जरा, ऑफिस के लिए है, मैं निकल जाऊंगा। शिपमेंट आनी थी, पता नहीं क्या हुआ। क्या बेटे मैं बात कर रहा हूँ एक दूसरे से। मेरा कोड निकाल के दो मुझे। क्यों किया ऐसा? बताओ मुझे, तुमसे पूछ रहा हूँ क्यों किया ऐसा? बताओ। मोहब्बत किसकी? तुम्हारी। तैमूर, ऐसी मोहब्बत करती हूँ जिसकी हो जाती हूँ ना, फिर उसे अपना बनाना चाहती हूँ। मैं बचपन से ऐसी मोहब्बत करती हूँ। बतूल तो तुम्हारे मेरे बीच कभी नहीं आई, कहीं थी? आई थी। आपने पहली रात में कह दिया कि बतूल आपकी जान है। आपने कैसे कह दिया मुझे? कोई नई नवेली दुल्हन को कहता है कि मेरी बहन मेरी जान है। मुझे तो आपने कभी अपनी जान नहीं कहा, मैं आपकी दुल्हन थी। हालांकि
मेरे लिए तो आप हमेशा से जान से भी ज्यादा अजीज थे, अजीज हैं और अजीज रहेंगे, लेकिन मुझे आपने कभी जान नहीं कहा। मैंने क्या बुरा किया? मैंने आपको भेजा था यूनिवर्सिटी क्योंकि मैं चाहती थी मेरे शौहर को पता चले कि जिस औरत को वो अपनी जान कह रहे हैं उसकी असलियत क्या है। मैंने कोई बुरा तो नहीं किया, मैंने कुछ बुरा नहीं किया। मैं तो सिर्फ आपकी जान मुझे होना चाहिए था। और डॉक्टर हमजा, उसका इसलिए आपको कहा मैंने अपने भाई को बचाना था। मेरा भाई, आप ही तुम बतूल को बचाने के लिए कुछ कह देते ना। मैंने बस मोहब्बत में ये सब किया क्योंकि मैं आपसे प्यार बात करती हो गया वजीफा, उसको तो मैंने एक आम भी पसंद नहीं किया था। उसको क्यों जलील कराया? जुनैद ने मुझे सब कुछ बता दिया, सब कुछ। जुनैद, 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 जुनैद ने मेरे साथ बदतमीजी की। क्या बदतमीजी की? उस औरत की वजह से, उस 2 टके की औरत की वजह से मेरे भाई ने मुझे लंगड़ी कहा। लंगड़ी, आपको अंदाजा नहीं है। अपनी बहन को उसने लंगड़ी का, कोई कहता है सारी जिंदगी नगो 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 करता रहा, और वो 2 टके की औरत, भागी हुई 3rd क्लास लड़की जो मेरे घर आई, मेरे घर, मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, जो घर मेरा था, और उसने मेरे भाई को मेरे खिलाफ बरगलाया। आज तक वो अल्फाज मुझे चुभते। उसने मुझे लकड़ी कहा और मर तो गई, बतूल को भी साथ ले गई और जुनैद की जिंदगी भी बर्बाद कर गई। सब उसका कसूर है। मैंने तो सिर्फ आपसे प्यार किया, मैं तो सिर्फ बहुत प्यार करती हूँ, सिर्फ प्यार। सब कुछ बर्बाद हो गया। कुछ नहीं किया। क्या? ये मैनेजर साहब आपने पढ़ा? जी मैंने देखा। इस बच्चे का इतना ब्राइट फ्यूचर था। एक्सक्यूज मी सर। कम इन, बैठ। जी सर। तैमूर, व्हाट इज दिस? ये क्या है? इतनी शानदार नौकरी आप छोड़ें। सर, इस शानदार नौकरी के पीछे भागते भागते
मेरी शानदार माँ इस दुनिया से चली गई। इसी नौकरी के पीछे भागते भागते वो लवारिसों की तरह चली गई। मैं नहीं कर सकता सारी नौकरी। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। तुम्हें एक्चुअली इमोशनल झटका लगा है तैमूर। देखो, जज्बात में जो फैसले इंसान करता है उसे आगे जाके बहुत महंगे पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जज्बाती फैसले वाकई आपको नुकसान देते हैं, लेकिन सर जिंदगी में अब यही करना है, जीत के दिखाना है। तैमूर, तुम ठीक हो ना? जी, मैं ठीक हूँ सर। बस ये डिसाइड कर लिया है सर कि मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। मेरा रेजिग्नेशन तैयार है आपके सामने। अब आपकी मर्जी है, आप लोग साइन करें या नहीं करें, पर मैंने अपना फैसला सुना दिया आपको। ख्याल रखिएगा। थैंक यू। मन मोरा लागे नहीं सावरे। आपके नाम हो मेरे नाम हो, इससे फर्क क्या पड़ता है? पर जिस बात से फर्क नहीं पड़ता उसे किसी को बताने की जरूरत क्या? ये मेरे घर की फाइल है। ये आप ले लें, इसे बेच दें, कोई कारोबार शुरू करें अपना। आपकी उस नंदा क्या हाल है जिन्हें आप मेरे पास लेके आई? जी कौन सी ना, मैं तो किसी को आपके पास नहीं लेके आई थी। वही जिन्हें मैंने देखने के बाद शक जाहिर किया था कि इन्हें ओवरी कैंसर है, और उनका अल्ट्रासाउंड भी मैंने करवाया था। और शाम तक तैयार रखना। क्यों? क्या? अंधेरी गलियों में मसलती सी गलियों से आती है आवाज, वीरान लम्हों में कोई क्यों परिंदों से छीने परवाज। जिंदगी जाने क्या सफर चाहे, अजनबी राहें बेवफा बाहें, जान क्यों